we go. एपिसोड के स्टार्ट में हमें ज़ोरो को दिखाया जाता है। ज़ोरो बोलता है कि जैसा मैंने प्लान किया वैसा ही हो रहा है। दूसरी तरफ हम फ्रैंकी के बचपन में देखते हैं जहाँ पे फ्रैंकी को आइसबिच चिल्ला रहा होता है। आइसबिच कह रहा होता है कि ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ, ना तू सिर्फ बनाता ना ऐसा होता और ना टॉम सैन की अभी भाला लगता। ये सारी बातें फ्रैंकी को आइसबिच कह रहा होता है, जिसकी वजह से फ्रैंकी को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि फ्रैंकी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ। और जो आइसबिच होता है वो कहता है इसकी जिम्मेदारी तुम लोगे। और जो टॉम होता है वो कहता है रुक जाओ आइसबिच, ऐसे मत चिल्लाओ उस पर। और हम देखते हैं जो टॉम होता है वो फिर से फ्रैंकी को बचा रहा होता है और जो फ्रैंकी होता है वो टॉम से माफ़ी मांगता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आपको इतनी चोट लग गई। और ये सारी बातें माफ़ी मांग के वो रोने लगता है और वो कह रहा होता है कि ये भाला मैंने इसलिए बनाया था वो किसी से निकले ना। और जो टॉम होता है वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो। फिर हम देखते हैं वहाँ पे आ जाते हैं वाटर 7 के लोग और CP5 के लोग और वहाँ पर गवर्नमेंट भी आ जाती है। और हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि इन सब ने ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ CP5 के लोग आते हैं और जो टॉम और आइसबिच और फ्रैंकी सभी को लेके जाते हैं वहाँ पर। और जो फ्रैंकी होता है वो कहता है कि स्पांडा तेरी तो, और जो स्पांडा होता है वो कहता है मेरा असली नाम स्पांडा, मैं स्पांडा नहीं। फिर हम देखते हैं जो आइसबिच और फ्रैंकी और टॉम को वो लोग बीच कटघरे में खड़ा कर देते हैं, जहाँ पर वो लोग कहता है कि मैं हूँ CP5 का मेंबर और मैं तुम सबको बचाऊंगा, इन गुनहगारों को सज़ा दिलाऊंगा। ये सारी बातें वो कह रहा होता है। और जो हमारा फ्रैंकी होता है वो कहता है ये तेरी वजह से हुआ है कुत्ते, ये तूने ही किया है। फिर हम देखते हैं जो CP5 का बॉस होता है वो सीधे गवर्नमेंट के जज से जाके मिलता है और उनसे हेलो करता है और कहता है प्लीज़ इन्हें हमें दे दीजिए ताकि हम इनकी तलाशी ले सकें। और जो स्पांडम होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि मेरी भी जान पहचान गवर्नमेंट तक है। और ये सब वो कहने लगता है और कहता है कि मैं आखिरकार ब्लूप्रिंट लेकर ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और जो वहाँ पर जज होता है वो कहता है कि ये सब तुमने क्यों किया, तुम्हें आज तो माफ़ी मिलने वाली थी गोल्डी रॉगर की शिप बनाने के लिए, तो तुमने ऐसा क्यों किया। और जो फ्रैंकी होता है वो चिल्ला के कहता है कि ये सब हमने नहीं किया है, ये उस CP5 के मेंबर ने किया है। और हम देखते हैं वहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट को चोट क्यों पहुँचाएगी। और जो फ्रैंकी होता है वो कहता है कि वही CP5 वाला स्पांडा वो बहुत बुरा है, उसी ने ये सब कुछ किया है, उसी ने ये हमला किया है। और सभी लोग फ्रैंकी का मजाक उड़ाने लगते हैं और जो स्पैंडम होता है वो भी हंसने लगता है और कहता है कि तुम क्यूट फ्लेम हो ना, ये तुम्हारी सी पे थी ना। ये सारी बातें वो उससे कहने लगता है। और जो फ्रैंकी होता है वो कहता है कि वो सिर्फ मेरी थी, लेकिन मैं ऐसी सिर्फ नहीं मानता जो फैमिली मेम्बर को चोट पहुँचाए। और हम देखते हैं जो टॉम होता है वो सीधे फ्रैंकी को मारता है। और जो आइसबिच होता है वो कहता है कि पहली बार टॉम सैन ने फ्रैंकी पर हाथ उठाया। और हम देखते हैं जो फ्रैंकी होता है वो नीचे गिर जाता है और कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया। और हम देखते हैं टॉम बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सिर्फ तुमने बनाई थी, तो तुम ये नहीं कह सकते वो सिर्फ तुमने नहीं बनाई है। जो सिर्फ तुम बनाओगे वो गर्व है तुम्हें, अपनी सिर्फ पे तुम गर्व किया करो क्योंकि तुम एक मर्द हो, ऐसे करोगे तो तुम्हें मौत ही मिलेगी। और हम देखते हैं जो फ्रैंकी के ऊपर टॉम इस वक्त पहली बार नाराज़ हुआ होता है और कहता है कि जब भी तुम कुछ बनाओ तो उस पर अपना भरोसा रखना। और ये सारी बातें वो फ्रैंकी को समझा रहा होता है। और जो टॉम होता है वो फ्रैंकी से कहता है तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा ना, क्योंकि उसने तुम्हारी शिप का क्या हल कर दिया। और हम देखते हैं जो फ्रैंकी होता है उसे भी गुस्से वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। और जो टॉम होता है वो कहता है कि तुम्हारा उसे मुँह फोड़ने का मन कर रहा होगा ना। और हम देखते हैं जो टॉम होता है वो सीधे जाता है उस पांडम का पूरा मुंह फोड़ देता है, तोड़ फोड़ कर देता है। और हम देखते हैं वहाँ पर सभी लोग देखकर चौंक जाते हैं। और जो आइसबिच होता है वो कहता है टॉम सैन आप रुक जाइए। और हम देखते हैं जो टॉम होता है वो सीधे उसको मारने लगता है, इस पांडम की बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर देता है। और हम देखते हैं जो टॉम होता है उसके ऊपर बहुत सारी गोली फायर होती हैं, जिसकी वजह से जो फ्रैंकी होता है वो चिल्लाता है और कहता है कि टॉम सैन ऐसा मत कीजिए। और जो फ्रैंकी होता है वो बीच में आ रहा होता है, जिसकी वजह से टॉम होता है वो कहता है कि फ्रैंकी बीच से हट जाओ।
यहाँ से चले जाओ। ये सारी बातें वो कह रहा होता है और हम देखते हैं वहाँ पर जो लोग होते हैं उसको ऑर्डर स्पांडा दे रहा होता है और कहता है कि इसको अभी कहीं जल्दी से पकड़ लो। और हम देखते हैं सभी लोग वहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं, ये टॉम क्या कर रहा है, ये सारी बातें वो चिल्ला चिल्ला कह रहे होते हैं। और जो फ्रैंकी होता है वो कहता है कि इसमें टॉम सैन की कोई गलती नहीं है। और जो टॉम होता है वो कहता है कि सब कुछ ठीक है। और वो जज से जाके कहता है कि मैंने वो सी ट्रेन बनाई और उसके बदले मुझे एक माफ़ी मिलने वाली थी ना। ये सारी बातें वो जज से कह रहा होता है। जो स्पांडा होता है वो कहता है कि ए फिशमैन तू चुप होगा नहीं होगा, तू एक क्रिमिनल है। और हम देखते हैं जज होता है वो CP5 को मुंह बंद करने के लिए कहता है और टॉम की बातें सुनने लगता है। और जो टॉम होता है वो कहता है कि मेरी ये कहना है मुझे कि जो आज भी हुआ है उसको सबको माफ़ कर दीजिए, चाहे मुझे गोल्डी रॉगर की टिप बनाने के लिए सज़ा दे दीजिए, लेकिन आज का जो भी हुआ है वो सब माफ़ कर दीजिए। ये सारी बातें वो जज से कह रहा होता है। और जो जज होता है वो कह देता है ठीक है, लेकिन तुमने गोल्डी रॉगर की सिप बनाई थी, इसके लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। फिर हम देखते हैं टॉम होता है वो मंजूर कर लेता है उस सज़ा को और सभी लोग होते हैं वहाँ पे चिल्ला रहे होते हैं। और हम देखते हैं जो टॉम होता है उसकी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई होती है और जो टॉम होता है वहीं पर गिर जाता है। और जो फ्रैंकी होता है वो सब कुछ देख रहा होता है। जो टॉम होता है वो फिर से उठता है और फ्रैंकी से कहता है कि अगर तुम जो भी सिप बनाओ तो उस पर गर्व करो, चाहे वो कैसी भी सिप हो, चाहे वो किसी की भी सिप हो, कभी भी डरना मत, चिंता मत करना, सब कुछ ठीक होगा। ये सारी बातें फ्रैंकी से वो बोल रहा होता है। और हम देखते हैं जो टॉम होता है वहीं के वहीं गिर जाता है, जिसे देख के फ्रैंकी का मुंह फटा रहता है। और टॉम इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होने की वजह से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता। और आयत भी जो फ्रैंकी होते हैं वो दोनों ही चिल्लाते हैं टॉम सैन। और हम देखते हैं कि जो कोरोको सैन होती है और जो योकोजुना, वैसे मैं बता दूं उस मेढक का नाम योकोजुना है। और हम देखते हैं जो स्पांडा होता है वो हंसने लगता है टॉम की ऐसी हालत पे। और हम देखते हैं जो फ्रैंकी होता है उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। और जो स्पांडम होता है वो कहता है कि जाओ उस टॉम को पकड़ लाओ। और हम देखते हैं जो स्पांडम होता है वो टॉम को पकड़ के ले जाने वाला होता है। और जो फ्रैंकी होता है बहुत ही गुस्से में होता है। और जो स्पांडम होता है वो बहुत सारी चीज़ें टॉम के खिलाफ बोल रहा होता है और उसके मुंह पे पैर रखने लगता है और कहता है गंदे फिशमैन। और जो फ्रैंकी होता है उसका पूरी तरीके से दिमाग ख़राब ही हो चुका होता है, जिसकी वजह से फ्रैंकी होता है वहाँ पर एक गन को उठाता है और सीधे उस पांडम का मुंह फोड़ के रख देता है और कितनी ज़्यादा बुरी हालत कर देता है और उसके पूरे मुंह से खून निकलने लगता है। और हम देखते हैं फ्रैंकी होता है बीच बीच में खड़ा हुआ होता है और जो कोरोको सैन होती है उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर जो आइसब्रिज होता है और जो कोरोको सैन होते हैं वो कहते हैं जल्दी से भाग जाओ फ्रैंकी। और हम देखते हैं फ्रैंकी होता है वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब कुछ करने की। और फ्रैंकी सबको पीट के यहाँ से भागने लगता है। और हम देखते हैं आइसब्रिज और कोरोको सैन के पास आ जाता है और जो आइसब्रिज होता है वो कहता है कि फ्रैंकी यहाँ से जल्दी निकल जाओ। फिर हम देखते हैं फ्रैंकी होता है वहाँ से चला जाता है। फिर हमें सी ट्रेन में दिखाया जाता है उस पांडम की बहुत ही बुरी हालत कर दी होती है फ्रैंकी ने। और वहाँ पे जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं उनकी बहुत ही बुरी हालत कर दी होती है। और गवर्नमेंट के लोग होते हैं वो कहते हैं कि सी ट्रेन के आगे कोई आ गया है, वही क्यूट फ्लेम आ गया है। और जिसकी वजह से जो पांडम होता है वो बहुत ही चौंक जाता है, वो क्यूट फ्लेम वो आगे आ गया है, वो भी ट्रेन के। और हम देखते हैं वहाँ पर होता है योकोजुमा भी होता है और फ्रैंकी भी होता है, जहाँ पर जो क्यूट फ्लेम होता है मतलब जो फ्रैंकी होता है वो कैनन चलाने वाला होता है। और जो स्पांडम होता है वो डर रहा होता है और कहता है कि जल्दी से उस पागल को वहाँ से हटाओ वरना कुछ भी हो सकता है, वो ही मारा जा सकता है। और वो जो स्पांडम होता है वो कहता है छोड़ो उसे कुचल दो, जल्दी से ट्रेन अब रुकनी नहीं चाहिए। और हम देखते हैं जो फ्रैंकी होता है वो कैनन लेके तैयार होता है और जो ट्रेन होती है वो बहुत तेज़ी से आ रही होती है। फिर जो फ्रैंकी होता है वो कैनन चलाता है लेकिन उस कैनन का कोई भी असर नहीं होता उस मतलब ट्रेन पर, सी ट्रेन पर। फिर हम देखते हैं जो फ्रैंकी होता है वो ट्रेन की पटरी से हटने का नाम नहीं ले रहा होता और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस ट्रेन के सामने से नहीं हटूँगा और मैं इस ट्रेन को रोक कर ही रहूँगा क्योंकि मुझे टॉम सैन को यहाँ से लेके जाना है। और हम देखते हैं जो फ्रैंकी होता है वो टॉम सैन के पहले के दिनों को याद करने लगता है और रोने लगता है। और जो फ्रैंकी होता है उसका पूरी तरीके आंखों से आंसू भर जाते हैं और वो उस समय को याद करने रहता है
जहाँ पर वो टॉम से लड़ता रहता है और जो टॉम होता है वो हंसता ही रहता है। फिर वो उस टाइम को याद करने लगता है जब टॉम के भाला लग गया था उसकी सिप की वजह से, और वो उस पलों को देख सोच के वो रोने लगता है। फिर हम देखते हैं जो योकोजुना होता है वो मैडक कर रहा होता है, मतलब कर रहा होता है। फ्रैंकी होता है वो ट्रेन के सामने से बिल्कुल भी हट नहीं रहा होता है। योकोजुना रोने लगता है क्योंकि जो फ्रैंकी होता है वो हट नहीं रहा, और हम देखते हैं जो फ्रैंकी होता है वो सीधे ट्रेन से भिड़ जाता है, जिसकी वजह से जो फ्रैंकी होता है वहीं के वहीं उड़ जाता है और सीधी ट्रेन वहाँ से चली जाती है। और जो हम देखते हैं फ्रैंकी होता है वहीं पर ढेर हो जाता है और दूसरी ट्रेन होती है वहाँ से चली जाती है। फिर हमें प्रेजेंट के सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रैंकी होता है उसको लूसी ने पकड़ रखा होता है। जो फ्रैंकी होता है वहाँ पर बैठा हुआ होता है और जो लूसी होता है वो उससे सवालें कर रहा होता है कि वो उस फिशमैन का, मतलब उस टॉम का चेला होना भी तुम्हारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा ना। और जो फ्रैंकी होता है यार वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है और कहता है कि तुझे बताने का कोई फ़ायदा नहीं, कुत्ते कहीं के। फिर हम देखते हैं जो बलूनो होता है वो फ़ोन लेके आता है और फ्रैंकी से कहता है तुमसे हमारा बॉस बात करना चाहता है। और जो फ्रैंकी होता है वो वहाँ पे बैठा हुआ होता है। फिर अचानक से ही फ़ोन पे से आवाज़ आती है और कोई कहता है कि क्यूट फ्लैम तुमने मुझे पहचाना। और हम देखते हैं जो फ्रैंकी होता है वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता, और फिर से वो आदमी कहता है मैं वही हूँ जिसने टॉम को रंगे हाथ पकड़ा था, समझे नहीं, मैं वही सिपर पॉल नंबर 5 वाला। ये सारी बातें वो फ्रैंकी से कह रहा होता है और फ्रैंकी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और यहीं पर इस एपिसोड एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा एंड सी यू।